हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनवायरनमेंट सेगमेंट से रहेंगे। दोनों ही करंट अफेयर्स एज वेल स्टैटिक क्वेश्चन रहेंगे आज के सेगमेंट में। तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही। अगर आप यूपीएससी के ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं तो पिछले कुछ सालों में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। और जैसे कि जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम है वो भी अब सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के साथ होता है, तो वहाँ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ प्ले कर सकता है कि आप कट ऑफ के किस पार हैं। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं आपकी किस तरीके की प्रिपरेशन है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात हो रही है ओजोन इन एटमॉस्फेयर के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि रिसेंटली एक इंक्रीज पाया गया है इन द अबंडेंस ऑफ ओजोन फ्रॉम एल्टीट्यूड 0 to 5 किलोमीटर। सेकेंड में कह रहे हैं कि एनी रीडिंग, कि 50 तक की कोई भी रीडिंग रहेगी हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स में, उसे कंसिडर किया जाएगा टू बी एन इंडिकेटर ऑफ गुड एयर क्वालिटी। थर्ड में कह रहे हैं कि ओजोन आपका कैसे बनता है, कि सिर्फ जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें आपकी सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, सनलाइट है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ उसी के चलते ये यहाँ पर ओजोन की फॉर्मेशन होती है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है कौन कौन सी करेक्ट हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ओजोन का, बहुत बार डिस्कस भी हो चुका है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क करें। वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जो पहली सेशन में बात हो रही है तो इसके बारे में जो हमारा डीएनडी का सेशन है, डेली न्यूज़ डिस्कशन का, उसमें ये एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया है और करेक्ट भी है यहाँ पर कि एक एजेंसी ने यहाँ पर स्टडी कंडक्ट की है, उसके आधार पर ये पाया है कि कुछ इंक्रीज पाया गया है इन द अबंडेंस ऑफ ओजोन फ्रॉम 0 to 5 किलोमीटर एल्टीट्यूड। ठीक है जी। सेकेंड में जो बात कर रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, कि कैटेगराइजेशन की बात की जा रही है कि अगर 50 तक का स्कोर रहेगा कि वो गुड एयर क्वालिटी मानी जाएगी, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। बट थर्ड स्टेटमेंट में जो ओजोन की फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है, अब सपोज कीजिए कि आपको उसके बारे में नहीं पता था कि ये फॉर्मेशन की ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपको इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो यहाँ ओनली लगा दिया गया है, तो एक तरीके से एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन चुकी है। तो हम ऑलरेडी ये टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट इस तरीके की आ जाए, बहुत इजीली आप ऐसी स्टेटमेंट्स को रूल आउट कर सकते हैं। और वही यहाँ पर भी हुआ है कि यहाँ आपकी सिर्फ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के बारे में बात हो रही है कि वो आपकी किस तरीके से बनती है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सनलाइट, जो यूवी रेडिएशंस हैं और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरी जो आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है उसकी जो फॉर्मेशन है वो अलग तरीके से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, तो उसी के आधार पर आपकी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो फैक्चुअल और कंसेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, अगर आपको पता होता फॉर्मेशन के बारे में तो इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। तो बेसिकली इसमें जो हमारा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इनकी स्टडी है, उन्होंने पाया है कि जो जोन लेवल्स हैं वो आपके एक्सीड कर रहे हैं द परमिटेड लेवल्स। ठीक है जी, इवन ड्यूरिंग द विंटर इन दिल्ली एनसीआर रीजन, और इसके चलते जो वहाँ की स्मॉग है वो और ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है। तो जो इसमें ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के बारे में जो बात हो रही है, जो कि आपके नियर अर्थ सरफेस के पास पाई जाती है, तो ये कैसे प्रोड्यूस होती है कि जो आपकी गैसेज जो कि पोल्यूशन सोर्सेज से निकलती हैं, ठीक है जी, काफ़ी ऐसे कंपाउंड्स निकलते हैं वहाँ से, तो वो जब हमारी नेचुरली अकरिंग गैसेस के साथ रिएक्ट करती हैं तब भी आपकी ओजोन की फॉर्मेशन वहाँ होती है। और उसी के आधार पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट थी। ठीक है जी। और इसे डिटेल में पढ़ने के लिए कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन की गई है, क्या ये स्टडी थी, ये हमारे डीएनडी सेशन में कवर हुई है, आप ज़रूर उसे जाके देखिए। और जो बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से कलर डिनोट किए गए हैं, क्या उसका लेवल सेट किया गया है, क्या स्कोर है जिसके आधार पर वो लेवल्स रखे गए हैं। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है, तो इस टेबल को अपने नोट्स में ज़रूर कंपाइल कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां बात हो रही है कि इनमें से कौन से आपके टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के जिन्हें एक्रीडिएशन रिसीव हुई है ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स 2021 में। तो 5 टाइगर रिजर्व्स के यहाँ नाम दिए गए हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। कॉर्बेट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सुंदरबंस, बंदीपुर टाइगर रिजर्व एंड रणथंबोर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। आज का जो हमारा 2 मिनट्स का सेशन था, पूरा का पूरा सेशन इस पर्टिकुलर एक्रेडिटेशन के ऊपर डेडिकेटेड था। आई होप आपने उसको अटेंड किया हो। उसके आधार पर तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए जल्दी से, हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, बहुत आश्चर्यचकित बात है कि जो आपका कॉर्बेट और रणथंबोर जो टाइगर रिजर्व है, बहुत पॉपुलर टाइगर रिजर्व्स हैं, टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है, तो ये दोनों ही इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, सुंदरबंस है और बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये आपके इस लिस्ट में है। टोटल 14 टाइगर रिजर्व्स यहाँ पर
बेसिकली इन्हें ये एक्रेडिटेशन प्रोवाइड की गई है और उसी के आधार पर इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल टाइगर डे कमेंट बॉक्स में बताइए कभी ऑब्जर्व किया जाता है। तो जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने अनाउंस किया है कि 14 टाइगर रिजर्व्स को ये एक्रेडिटेशन यहाँ पर दी गई है। कौन कौन से हैं, लिस्ट आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है, आप जरूर इसे अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए। और जो आश्चर्यचकित बात थी कि बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया, कॉर्बेट हो गया, रणथंभौर हो गया, काफ़ी तीनों ही पॉपुलर टाइगर रिजर्व्स हैं, तो बेसिकली इनका इस लिस्ट में नाम नहीं रखा गया है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के टोटल आपके 52 टाइगर रिजर्व्स हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स आपके कौन से स्टेट में हैं। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। आज का 2 मिनट जरूर अटेंड कीजिए, जितने भी इससे रेलेवेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डिटेल्स हैं सारी वहां पर डिस्कस हुई हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, जहां पर कार्बन बॉर्डर अरेंजमेंट्स के बारे में बात हो रही है कि पहला ऐसा डेडिकेटेड क्लाइमेट लॉ है जो कि साइन हुआ है एक्शन में लाने के लिए बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट। तो उसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स आपको यहां दी गई हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहां प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है जी। पहले में कह रहे हैं कि जो कंपनीज जो कि बाहर सेटल्ड हैं यूरोपियन यूनियन से बाहर और वो चाहते हैं अपने कुछ प्रोडक्ट्स बेचना, जैसे कि सीमेंट, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर या फिर इलेक्ट्रिसिटी, वो यूरोपियन यूनियन की मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो वहां पर उन्हें जो भी उनके कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हुए हैं वाइल प्रिपेयरिंग और मेकिंग दैट प्रोडक्ट, तो उसका भी उन्हें प्राइस वहां पे करना पड़ेगा। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका कार्बन बॉर्डर टैक्स है ये इफेक्टिव होगा फ्रॉम द 1 जनवरी 2022। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिसेंटली आपका करंट अफेयर्स में भी रहा है ये, तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है बिल्कुल करेक्टली बताई गई है और यही आपका कार्बन बॉर्डर अरेंजमेंट्स का लॉ भी है। बट जो सेकंड स्टेटमेंट में बात हो रही है इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में कि कब से लागू किया जाएगा, तो ये 2026 के बाद ही लागू किया जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हुई आपकी फर्स्ट, सो इसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जून 2021 बहुत हिस्टोरिक मंथ माना जा रहा है कि इस तरीके का पहला डेडिकेटेड क्लाइमेट लॉ यहाँ पर लाया गया है यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा। और इस तरीके के लॉज लाने की ज़रूरत भी है क्योंकि अलग अलग देश अपना अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं, अलग अलग उनके कार्बन एमिशंस रहते हैं। तो जो बहुत सस्ते कार्बन एमिशंस में बहुत कम कार्बन एमिशंस करते हुए अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो उसे उतना ही कम प्राइस वहाँ पर पे करना पड़ेगा जब वो अपना प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन की मार्केट में बेचना चाहेगा। ठीक है जी। तो एक तरीके से कार्बन प्लेइंग फील्ड को लेवल करने की यहाँ पर बात की गई है और ये जो बॉर्डर टैक्स है ये आपका 2026 के बाद लागू किया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। डिटेल में हमारे जो आज का डीएनडी है उसमें एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया है, उसे जरूर जाके देखिए। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, कंसेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। बात हो रही है कि इनमें से कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं फॉर अ पॉल्यूटेंट फॉर इट्स बायोमैग्निफिकेशन टू अकर। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, 4 कंडीशंस दी गई हैं, सिलेक्ट करना है आपको करेक्ट कोड। तो पहले में बात हो रही है कि फैट सोल्यूबल होना जरूरी है। ठीक है जी। सेकंड में बात हो रही है कि आपका वाटर सोल्यूबल होना जरूरी है। थर्ड में कह रहे हैं बायोलॉजिकली इनएक्टिव होना जरूरी है और फोर्थ में कह रहे हैं कि शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए। तो 4 कंडीशंस दी गई हैं। थोड़ा सोचिए बायोमैग्निफिकेशन के फंडे के बारे में, अगर आपको ये क्लियर होगा तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए बायोमैग्निफिकेशन का फंडा क्या है किसी भी पॉल्यूटेंट के लिए कि जो उसका नंबर है अगर वो इंक्रीज कर जाए, ठीक है जी, जो हमारी फूड चेन है उसमें उसका नंबर इंक्रीज कर जाए या फिर जो हम कह सकते हैं उसकी जो प्रेजेंस है इकोसिस्टम में वो इंक्रीज कर जाए, तो वो उसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो पहली स्टेटमेंट में जो बात हो रही है कि फैट सोल्यूबल है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर फैट सोल्यूबल होगा तभी किसी भी ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव कर पाएगा। और जो थर्ड स्टेटमेंट में बात हो रही है कि बायोलॉजिकली इनएक्टिव होना चाहिए, अगर वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव होगा तो वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा, अगले ऑर्गेनिज्म तक कैसे पहुंच पाएगा। तो उसी के आधार पर अगर आपको सिंपल सी चीज़ भी पता होती तो आप फर्स्ट और ए और बी ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। फिर बात करते हैं फोर्थ के बारे में कि शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए। अगर शॉर्ट लिव्ड होगा तो कैसे किस तरीके से इसकी बायोमैग्निफिकेशन होगी। तो यहाँ पर आपकी जो करेक्ट है वो सिर्फ आपकी फर्स्ट ही है जहाँ पर बात हो रही है फैट सोल्यूबल। तो उसी के आधार पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। बात रही सेकंड स्टेटमेंट के बारे में कि वाटर सोल्यूबल क्यों नहीं हो सकता, कि क्यों अगर वाटर सोल्यूबल होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कि वो इजीली किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाएगा अगर वो वाटर सोल्यूबल होगा। ठीक है जी। अगर वो फैट्स में डिजॉल्व हो सकता होगा तो वो काफ़ी लंबे समय तक उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रिटेन रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। बायोमैग्निफिकेशन काफ़ी बार डिस्कस भी हुआ है और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम भी है आज के ज़माने की। ठीक है जी। और इसे अच्छे से समझना हो किस तरीके से आपकी जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है जी, वो पूरी जो हमारी फूड चेन है उसमें अगर
एक बॉटम लेवल में भी अगर वो इनकलकेट हो जाए तो बहुत इजीली वो टॉप लेवल तक भी पहुंच सकता है, और यही प्रोसेस है आपकी बायोमैग्निफिकेशन की। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। बढ़ते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स आपके डिक्लेयर किए गए हैं एज द यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। 5 ऑप्शंस दी गई हैं, मानस, सिमलीपाल, कंचनजंगा, सुंदरबंस एंड पन्ना। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। बहुत ही फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। लास्ट ईयर ही आपके एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में। सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इनमें से, इस पूरी लिस्ट में से जो फर्स्ट है आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, इसे डिक्लेयर नहीं किया गया एज अ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। उसके अलावा जो बाकी के आपके 5 हैं वो आपके रिकॉग्नाइज किए गए हैं, और उसी के आधार पर यहाँ पर आपकी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आपकी कुछ साइट्स रहती हैं जो कि कंट्रीज द्वारा एस्टैब्लिश की जाती है और उनको रिकग्निशन मिलती है यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर, ताकि वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोमोट की जा सके बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी एफर्ट्स एंड साउंड साइंस। ठीक है जी, तो ये जो प्रोग्राम था बायोस्फीयर रिजर्व का, यूनेस्को द्वारा इनिशिएट किया गया था 1971 में, और यहाँ पर जो आपके डेजिग्नेट किए जाते हैं यूनेस्को द्वारा, वो बेसिकली रिजॉल्व करते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि आपके इस तरीके के रिजर्व्स में पाए जाते हैं काफ़ी, और प्रमोट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कौन कौन से हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के जो कि यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं, ये आपको यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व आपका लास्ट ईयर ही ऐड किया है, तो उस हिसाब से पिछले अगर 1-1.5 साल के आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके आधार पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, इस लिस्ट को अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, एग्जाम तक आने तक आप इजीली इसे रिटेन कर पाएंगे। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो, बस स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और इसी तरीके से जो हमारे ये डेली के इनिशिएटिव्स हैं, डीएनडी हो गया, एडिटोरियल्स हो गया, दोनों आपके ऑल्टरनेटिव डेज पे आते हैं, फिर आपका 2 मिनट्स का सेशन हो गया, तो ये जो आपके इनिशिएटिव्स हैं इसे अटेंड कीजिए। यहाँ पर काफ़ी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जा रहे हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद, अच्छे से समझने के बाद आप प्रीमिक्स अटेंड कीजिए, जहाँ पर इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जो आपकी प्रिपरेशन है वो पूरी हो पाएगी। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन रहते हैं, 10 to 15 मिनट्स का लेक्चर रहता है पूरा, तो बहुत ईजिली आप समय निकाल कर ये 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। और एक खास बात, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है। ठीक है जी, जिसमें आपका सिर्फ करंट पोर्शन अगर आपको चाहिए तो उससे रिलेटेड भी हमने प्राइसिंग रखी है, डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से रिलेटेड भी रिसेंटली ही फुल लेंथ टेस्ट आपके 10 टेस्ट लॉन्च किए गए हैं 999 में। डिटेल्स आप जाके वेबसाइट पे चेक कीजिए, और कोई भी आपकी रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप हमें कॉल कीजिए। और साथ के साथ एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि हमारे बैच 4 के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 9 अगस्त एक्सटेंड की गई है। कौन कौन से कोर्सेज हैं? पीसीएम बैच के लिए आपका जीएस कोर्स जो रहता है, ठीक है जी, फिर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच है, फिर आपका पीएसआर ऑप्शनल का बैच है, एंड योर एसए बैच जो कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 2 अगस्त से। जितनी भी रेलेवेंट डिटेल्स हैं इससे रिलेटेड वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं कि क्या इसमें इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं या किस तरीके से सिलेबस कवर किया जाएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।